नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली के मेहरौली में अरविंद केजरीवाल का रोड शो, भगवंत मान भी दिखे साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साउथ दिल्ली के मेहरौली में रोड शो किए। केजरीवाल दक्षिण दिल्ली से पार्टी उम्मीदवार श्रीराम पहलवान के पक्ष में मेहरौली में रोड शो किए। केजरीवाल का इस लोकसभा चुनाव में यह पहला रोड शो है। इसके अलावा सीएम केजरीवाल पूर्वी दिल्ली से आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार के समर्थन में भी कृष्णनगर में रोड शो करेंगे। बता दें कि मेहरौली के रोड शो में केजरीवाल के साथ भगवंत मान समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए। केजरीवाल अब जेल रिटर्न क्लब में शामिल हो गए। बीजेपी का दिल्ली सीएम पर बड़ा हमला। दिल्ली की कथित शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से 10 मई को अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। इधर बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत का मतलब है कि वह अब जेल रिटर्न क्लब का हिस्सा बन गए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक रिहाई की अनुमति दी है। अब लोकसभा चुनाव के 7वां और अंतिम चरण का मतदान होगा। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा, जिस पर भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को जेल रिटर्न क्लब का सदस्य करार दिया है। 22 दिन में ये 5 काम नहीं कर पाएंगे केजरीवाल। जानिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के विरोध को दरकिनार करते हुए अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को 2 जून को फिर सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए जो शर्तें लगाई है उनमें कहा है कि जमानत के दौरान केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर और सचिवालय नहीं जाएंगे, केस में अपनी भूमिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और न ही इस केस से जुड़ी ऑफिशियल फाइलों को देखेंगे। वह गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे। बीजेपी जीती तो अमित शाह बनेंगे पीएम, अरविंद केजरीवाल के दावे पर बोले गृह मंत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री वाले बयान का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि अगर बीजेपी जीती तो अमित शाह ही पीएम बनेंगे। इस पर शाह ने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और इंडी गठबंधन से कहना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। पीएम मोदी इस कार्यकाल को पूरा करने जा रहे हैं और भविष्य में भी पीएम मोदी ही देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसलिए पीएम मोदी 75 साल के हो जाएं तो इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में सीएम मान ने चुनाव के नतीजों को लेकर कर डाली ये भविष्यवाणी। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीते शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत मिल गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली रवाना हो गए। वह दिल्ली के मेहरौली में केजरीवाल के साथ शाम 4 बजे रैली भी किए। इस बीच भगवंत मान ने दिल्ली में कहा कि 32 दांत है भाई साहब, 4 जून को तैयारी कर लें। इस दिन आम आदमी पार्टी के बगैर केंद्र में सरकार नहीं बन पाएगी। उस दिन हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनाने में आपका हिस्सा होगा। यही दिन देखने के लिए हम बैठे थे। तरावड़ी बासमती की खेती करे किसान, प्रति एकड़ 10 क्विंटल तक मिलेगी उपज। बासमती चावल अपनी सुगंध, गुण और स्वाद के लिए जाना जाता है। इसके गुणों के कारण बाजार में इसकी मांग भी अच्छी रहती है और किसानों को इसके दाम भी अच्छे मिलते हैं। भारत में बासमती का उत्पादन काफी मात्रा में होता है, पर इसकी अधिकांश मात्रा निर्यात कर दी जाती है। इसकी कुछ बेहतरीन किस्में भी हैं जिसकी खेती की जाती है। इसका अधिकांश उत्पादन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है। बासमती की खेती के लिए लंबे समय तक धूप की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए पर्याप्त पानी की भी जरूरत होती है। मौसम में नमी होने से इसकी खेती में फायदा होता है। झारखंड के इस आईपीएस ऑफिसर पर गिरिराज सरकार ने बिठाई जांच। रांची स्थित जैप 6 परिसर में लगे सागवान के पेड़ काटे जाने के मामले में तत्कालीन कमांडेंट और आईपीएस अधिकारी अंशुमन कुमार की भूमिका की जांच की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में प्रारंभिक जांच करने के बाद अंशुमन कुमार की संदेहास्पद भूमिका पाए जाने के बाद जांच का आदेश दिया। इस मामले में आईजी मानव अधिकार ने जैप के एडीजी से 15 दिनों के अंदर जांच का रिपोर्ट मांगी है। पुलिस मुख्यालय ने जैप एडीजी को जैप डीआईजी रहे संजय रंजन सिंह के जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि भेजी है। चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों का दिया जवाब। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मतदान आंकड़ों को जारी करने में देरी को लेकर उठाए गए सवालों का चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। आयोग ने खड़गे समेत सभी विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि खड़गे के आरोप निराधार और तथ्यहीन है। यह जानबूझकर भ्रम फैलाने का प्रयास लगता है। ऐसे बयानों से मतदाताओं की भागीदारी पर गलत प्रभाव पड़ सकता है और कर्मचारी हतोत्साहित हो सकते हैं। बिलासपुर से फिर शुरू होगी प्रयागराज जबलपुर की फ्लाइट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से प्रयागराज और जबलपुर के लिए बंद की गई फ्लाइट जल्द शुरू होगी। दिल्ली, कोलकाता के साथ ही रायपुर, अंबिकापुर से रांची तक की फ्लाइट भी जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए अलायंस कंपनी और राज्य सरकार के बीच सहमति बनी है। हवाई सुविधाओं के विस्तार को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अलायंस कंपनी ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है।
रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में रथ निर्माण शुरू। ओडिशा के 40 कारीगर और 12 चित्रकार करेंगे तैयार। रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के लिए रथ बनाने का काम अक्षय तृतीया के शुभ दिन से शुरू हो गया है। 2 महीनों में कारीगरों द्वारा रथ तैयार कर दिया जाएगा। मंदिर समिति के अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा ने बताया कि मंदिर की सारी गतिविधियों, पूजा और अनुष्ठानों में जगन्नाथपुरी के नियमों और परंपराओं का पालन किया जाता है। मंदिर में हर साल महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ तैयार किए जाते हैं। दिल्ली के सीएम को जमानत मिलने पर हेमंत सोरेन की पत्नी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर करते हुए चुनौती दी थी और इसी याचिका पर अदालत ने सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। इस पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने मुख्यमंत्री व उनके परिवार को बधाई दी। कल्पना हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तानाशाही ताकतों को यह दिखाना है कि देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार ही चलेगा। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची नोएडा पुलिस, बेटी की तलाश जारी। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की बेटी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नोएडा के सेक्टर 95 पेट्रोल पंप पर मारपीट के मामले में नोएडा पुलिस शनिवार को अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची। पुलिस ने आप विधायक के घर पर नोटिस भी चस्पा किया है। बताया जा रहा है कि पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है। फिलहाल अमानतुल्लाह खान का बेटा अनस खान घर पर नहीं मिला। पुलिस अनस खान की तलाश कर रही है। अभी हाल ही में नोएडा पुलिस ने एक पेट्रोल पंप पर कर्मियों के साथ कथित रूप से मारपीट करने और धमकी देने को लेकर दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, उनके बेटे अनस खान सहित कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। दिल्ली सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर हाथरस में जश्न, बटी मिठाई। न्यायालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर इंडी गठबंधन के नेता व कार्यकर्ताओं ने आगरा रोड स्थित शहीद स्मृति पार्क पर एकत्रित होकर नारे लगाते हुए जश्न मनाया, मिष्ठान वितरण किया। जश्न मनाने वालों में आपके जिलाध्यक्ष अजय भारती, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, जिलाध्यक्ष बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ हरिमोहन सारस्वत, नीरज कुमार, केदार वर्मा, राजू कौशिक, अजय कुमार, राकेश गौतम, रहमत अली, राजेंद्र राणा, गिरीश कुमार, राम राव, सत्यप्रकाश रंगीला, हरिशंकर वर्मा, रूपम कुशवाहा, कपिल नरूला आदि मौजूद रहे। सीएम केजरीवाल की घर वापसी पर सजवा आरती का थाल, माला पहनाकर किया पत्नी ने स्वागत। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केजरीवाल को कई शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश दिया। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। सीएम केजरीवाल अब अपने आवास पर पहुंचे तब पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। दरवाजे पर पहुंचे तब उनकी पत्नी सुनीता ने उनकी आरती उतारी और माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने अपने मां पिता के पैर छुए और गले लगकर भावुक हो गए। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान के बाद बारिश, कई उड़ानें हुई प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम बदल गया। इस दौरान धूल भरी आंधी और तूफान के बाद बारिश हुई, जिसके कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम बिगड़ने के कारण डीएनडी पर लंबा जाम लग गया। वहीं मौसम खराब होने के कारण हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई। नोएडा के कई इलाकों में इसके कारण बिजली चली गई। मौसम विभाग ने अपने अपडेट में कहा है कि पूरे दिल्ली और एनसीआर में धूल भरी आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। मालूम हो कि मौसम विभाग ने इससे पहले दिल्ली एनसीआर में बारिश की चेतावनी जारी की थी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।